राहुल गांधी का स्टॉक कुछ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए, टीवीके के साथ भी स्टेट यूनिट पक्ष में थी कि हमको टीवीके के साथ अलायंस करना चाहिए। राहुल गांधी छोड़ने को डीएमके को तैयार नहीं थे। मैंने उल्टा पढ़ा कि राहुल गांधी चाह रहे थे और खड़गे नहीं चाह रहे थे। नहीं, राहुल गांधी और विजय के अच्छे संबंध हैं। दोनों जो है, दोनों के बीच कम्युनिकेशन अच्छा है, लेकिन राहुल गांधी को लग रहा था कि इतना लंबा साथ है और वो दबाव डाल रहे थे डीएमके पर कि जो है सरकार में शामिल करिए, राज्यसभा की सीट दीजिए। उसके लिए डीएमके सरकार के लिए तैयार नहीं हुई, राज्यसभा सीट के लिए तैयार हो गई। लेकिन स्टेट यूनिट पूरी तरह से इस पक्ष में थी कि हमें टीवीके के साथ जाना चाहिए अगर पार्टी को आगे बढ़ाना है। नई पार्टी है तो हमें सीटें ज़्यादा लड़ने को मिलेंगी, आगे भी फायदा होगा, और एंटी इनकम्बेंसी जो है डीएमके की उससे पीछा छूट जाएगा जी। लेकिन जो है आखिर में फैसला हुआ कि डीएमके के साथ जाएंगे। देखिए, पार्टियों का कॉम्बिनेशन, मतलब गठबंधन में अदल बदल होती रहती है, लेकिन जिस तरह से जितनी जल्दी किया आपने डीएमके को, जैसे आपने छोड़ा, मुझे एक महाराष्ट्र के नेता का याद आ गया। विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री थे, उनको दिल्ली बुलाया गया, सोनिया गांधी के यहाँ मिलने गए और वहाँ कहा गया कि आप जाके इस्तीफा दे दीजिए। वो नेताजी विलासराव देशमुख के सबसे खास माने जाते थे। उनको भनक लग गई, एयरपोर्ट पर उनको छोड़ दिया और आ गए और बाद में गए मुंबई। तो ये कुछ उस तरह का था कि आप भाई कम से कम ये इंतज़ार करते कि विजय आपको बुलाते, बात करते कि हमें समर्थन दीजिए, नहीं तो सरकार नहीं बनेगी, हमारे पास मेजॉरिटी है नहीं। और हम पहले वो कह चुके थे कि आइडियोलॉजिकली हम जो है कांग्रेस के ज़्यादा नज़दीक है, तो उसका एक आधार बनाते और जाते तो डीएमके को ये कहने का शायद मौका न मिलता कि पीठ पे छुरा मार दिया। तो आपने एलाइज के बीच में अपने को अविश्वसनीय बना लिया। राहुल के हिस्से अभी भी हारी है, आप कह रहे हैं? निश्चित रूप से जीत का तो मुझे कोई कारण, कोई जो है, कोई घटनाक्रम, कुछ ऐसा कोई फैसला दिखाई नहीं देता। पार्टी में भी, परिवार में भी, परिवार में भी। परिवार में अभी तक नहीं था, लेकिन अब परिवार में भी शुरू हो गया है। और प्रियंका वाड्रा का लोकसभा में आना राहुल गांधी की लीडरशिप के लिए बड़ा सेटबैक। सर, आप थोड़ा सा आगे बात करें अब, क्योंकि ये तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी फैमिली का फोकस इस वक्त साउथ है पूरी तरीके से। ये जो 5 राज्य हैं, मैं आंध्र प्रदेश को छोड़ देता हूं, चलिए वहां कुछ नहीं है, एक भी लोकसभा भी नहीं है, तो इन 4 राज्यों में 104 सीटें और 40 सीटें हैं, इनमें 104 में से कांग्रेस पार्टी के पास। सो ये हाईली, मतलब हाई रिटर्न्स वाले सारे स्टेट हैं, और राहुल गांधी इसीलिए जो है इन सीटों पर फोकस भी करना चाहेंगे। कर्नाटका में 28 में 9 है कांग्रेस पार्टी के, केरलम में 20 में से 14 हैं, तेलंगाना में 17 में से 8 है, तमिलनाडु में 39 में से 9 है। कर्नाटक में तो कर्नाटक में चेक कर लेंगे, और तमिलनाडु में 9 है, तमिलनाडु में उनको और बढ़ने की उम्मीद भी होगी। सो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब साउथ पर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का फोकस वाजिब दिखाई देता है इस वक्त। ऐसा है कि फोकस, अगर आप नेशनल लीडर हैं तो वहाँ होना चाहिए जहाँ सबसे ज़्यादा संभावना है, जहाँ सबसे ज़्यादा है, और वो है नॉर्थ इंडिया। संभावना नहीं है ना, सीटें ज़्यादा हैं सर। तो आप कोशिश करेंगे तब संभावना बनेगी ना। अगर आप छोड़ देंगे तो संभावना कैसे बनेगी? तो इसलिए जो है साउथ इंडिया में, आप तमिलनाडु में अभी तक डीएमके के भरोसे थे, आपका अपना तो कुछ था नहीं, अब आप टीवीके के भरोसे होंगे। टीवीके की स्थिति लोकसभा चुनाव आते आते क्या होगी ये किसी को मालूम नहीं है। तो आप कुल मिलाकर आपका जो स्ट्रांग होल्ड है साउथ में भी, वो केरल है। कर्नाटक, ये जो सब नाटक चला है उससे पहले भी लग रहा था, और इसके बाद तो और ज़्यादा लग रहा है कि कर्नाटक से कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। तो आंध्र प्रदेश में आपका कुछ है नहीं, तमिलनाडु में अनिश्चितता है। अगर लोकसभा के लिए, ये भी एक ट्रेंड है, लोग जो है रीजनल पार्टी को, नई पार्टी को लोकसभा के लिए पसंद नहीं करते। अरविंद केजरीवाल उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो ये हो सकता है कि जो 107 सीटें मिली हैं टीवीके को विधानसभा में, उस तरह का समर्थन लोकसभा के लिए न मिले। ठीक है, तो एक रिस्क तो आपने लिया, वो डीएमके के साथ नहीं था वो मामला। तो आंध्र में आप हैं नहीं,
आंध्र में नहीं है। तेलंगाना में आपके लिए कठिनाई बढ़ने वाली है। तेलंगाना का आपका मुख्यमंत्री आपके उस तरह से नियंत्रण में नहीं है जैसे बाकी मुख्यमंत्री रहते हैं, और कर्नाटक आपके हाथ से निकल रहा है। तो मैंने चेक किया 9 ही है, 17 बीजेपी। 16 बीजेपी, हाँ, 2 जेडीएस, हाँ, अच्छा, 9 कांग्रेस। तो आप कह रहे हैं कि मतलब यहाँ भी मतलब कोई बहुत मुनाफे का सौदा हो, गारंटी हो, ऐसा कुछ कांग्रेस पार्टी के लिए? ले देकर कुल जो है केरल है, ओके। और वहां आप मैक्सिमम पर पहले से हैं। तो इसलिए जो है ग्रोथ की कोई संभावना साउथ इंडिया में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव की के लिहाज से कह रहे हैं कोई दिखाई नहीं दे रही है।